बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाज़रीन, आज जो स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो बहुत अहम है, बहुत बड़ा इशू है और इस वक्त इसको रोकना हमारे लिए, पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आजकल एक गिरोह जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और उस गिरोह की वारदात का जो तरीक़ाकार है वो बहुत डेंजरस किस्म का है। नाज़रीन, कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने छोड़े होते हैं और उस बच्चे के हाथ में एक पेपर या एक कागज़, उसके ऊपर उनका टेलीफोन नंबर या उसका एड्रेस वगैरह लिखा होता है और वो बच्चा जो है वो बाकायदा सिखाया हुआ बच्चा होता है और वो शो करता है कि वो गुम हो गया है। आवाम जब उसको देखती है, उसकी जेब में हाथ डालती है तो उसको एक कागज़, एक लेटर, एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर लिखी हुई एक तहरीर नज़र आती है, जिसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये बच्चा अपने घर वालों से बिछड़ गया है। हमदर्दी के गरज से जितनी भी आवाम होती है वो उस बच्चे को, या तो अगर किसी फैमिली ने देख लिया तो वो उठा के उस बच्चे को अपने घर पर ले आते हैं, या मोहल्ले वाले, कोई अहम जो बंदा होता है मोहल्ले का, जो थोड़ा सा ज़्यादा असर व रसूख वाला होता है या जिसको पूरे मोहल्ले वाले अपना बड़ा मानते हैं, वो उसको उठा लेता है और अपने पास बिठा लेता है और दिए हुए नंबर पर जो है वो उसको टेलीफोन करते हैं। जब वहाँ पर टेलीफोन किया जाता है तो वहाँ से कोई औरत बोलती है या कोई बंदा बोलता है तो वो बहुत ही अपने आप को गरीब शो करते हैं कि जी हमारे पास तो आने का किराया भी नहीं है, हम तो भूखे मर रहे हैं और हम पिछले 4 से 5 दिन से या 2 दिन से या 1 दिन से, जब भी वो उन्होंने शो करना हो कि हम अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज़ खुदारा आप ये बच्चा हम तक पहुंचा दें। उसके ऊपर उसका एड्रेस भी लिखा होता है। बाज़ औक़ात पर नंबर जब वो उसको ट्राई करते हैं तो नंबर बंद मिलता है, तो जो एड्रेस लिखा होता है वो कोई एक आध बंदा या कोई औरत या कोई मर्द जिसके नसीब में इस तरह की तकलीफ़ खुदा न खास्ता लिखी होती है, वो उस बच्चे को उठाते हैं और उसको जाकर उनके माँ बाप से मिलवाने की नेक नीति की वजह से वो जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर वो अगवा हो जाते हैं। या तो उनको वहीं पर खुदा न खास्ता उनके गुर्दे निकाल लिए जाते हैं, या उनके साथ जिस्मानी ज़्यादती की जाती है, या उनको लूट मार कर उनको बहुत ज़्यादा तशद्दुद करने के बाद वहीं पर कहीं फेंक दिया जाता है, या फिर इस तरह होता है कि उनको अगवा कर लिया जाता है, बाद में उनसे उनके लवाहिकीन के नंबर्स पूछे जाते हैं और उनको फ़ोन करवा कर तावान वसूल किया जाता है या तावान वसूल करने की नीयत से उनको उठाया जाता है। तो ये गिरोह इस तरह का जो है वो मोहल्लों में, गलियों में, आपके शहरों में मुख्तलिफ रूप धारे वो जो है वो अपना मिशन जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो अवामुन्नास से, पूरे पाकिस्तान और उनके शहरियों से, गांव में, देहातों में, शहरों में, गली मोहल्लों में जितने भी लोग हैं, जो कम्युनिटीज़ होती हैं, जो आपस में उनकी सोसाइटीज़ बनी होती हैं, उनसे वीर जी की टीम दरख्वास्त करती है कि इस तरह के लोगों के ऊपर कड़ी नज़र रखें, और अगर आपको इस तरह का कोई बच्चा या इस तरह की कोई चीज़ खबर आपको मिलती है तो खुदारा खुद से उसकी मदद करने मत चले जाइए, बल्कि अपने मुतल्लिका थाने में इतला कीजिए। हमारी पुलिस आपकी मदद के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए 24 घंटे अपने थाने में बैठी होती है, वही इनका ताक़ुब भी करेंगे, और अगर जेन्युइन कोई बच्चा गुम हुआ है तो उनके वालिदैन तक पहुंचाना भी हमारी पुलिस की ज़िम्मेदारी है। आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, अपने मुतल्लिका थानों में जाके इत्तला कीजिए और हमारी पुलिस आपकी रहनुमाई और आपकी मदद करेगी। काफ़ी सारी इस तरह की शिकायत हमें जो हैं वो मौसूल हुई, स्पेशली हमारे इर्द गिर्द के जो शहर हैं, जो गांव हैं, जो देहात हैं, वहाँ से लोगों ने हमें ये चीज़ आई। और आजकल हमारे जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको भी जो है इस तरह के उन्होंने रहनुमाई के जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, और इन पे व्हाट्सएप करके भी अपनी अवामुन्नास को इस तरह के गिरोह से ख़बरदार कर रहे हैं।
یہ بہت اچھا ایک عمل ہے کہ ہماری پولیس، اسلام آباد پولیس ہو، پنجاب پولیس ہو، سندھ پولیس ہو، بلوچستان پولیس ہو، وہ سب ایکٹیو ہیں اور اس طرح کی چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ نے بھی اپنی حفاظت خود بھی کرنی ہے، اور اس طرح کی اگر آپ کو کوئی چیز ملے، اگر کوئی جینون بچہ گم ہوا ہے اور اس کے والدین کو تلاش کرنا ہے، ان تک اس بچے کو پہنچانا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ متعلقہ تھانے میں اطلاع دیجئے۔ اطلاع دینے کے بعد باقی کی کارروائی ہماری پولیس خود کرے گی۔ آپ خود سے اگر آپ کو کوئی ایسا لیٹر ملتا ہے کسی بچے کی جیب سے، یا اس کے کوئی فون نمبر آپ کو ملتا ہے، تو خود سے آپ اس کی مدد کرنے کی بجائے آپ اپنے متعلقہ ادارے کو بتائیے، پھر ادارہ جو ہے وہ پراپر طریقے سے اس بچے کو ان کے لواحقین تک پہنچائے گا اگر جینون ہے، اور اگر کوئی گروہ ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے بھی آپ کی جو مدد ہے وہ بہت بہت ضروری ہے۔ تو اپنے ارد گرد نظر رکھیے، اپنے محلے میں ہر اس آنے جانے والے پر نظر رکھیے جس کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اگر کوئی آپ کی گلی میں، محلے میں کوئی ایک بندہ یا دو بندے آپ کو اس طرح کے نظر آئے ہیں اور وہ بار بار آ جا رہے ہیں، آپ کو وزٹ کر رہے ہیں، آپ کے گلی محلے کو وزٹ کر رہے ہیں، تو اس کو روکیے، اس سے پوچھئے کہ وہ کون ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اس کے اوپر شک محسوس ہوتا ہے تو فوراً آپ اپنی ہیلپ لائن پر فون کیجئے، اپنے ادارے کو، اپنی پولیس کو اطلاع کیجئے، تاکہ آپ کا سدباب ہو سکے، اور ایسے لوگ جو اس مکروہ دھندے میں ملوث ہیں اور انسانی اعضاء چرانے میں اور ایک سنگین جرم میں ملوث ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ اپنی پولیس، اپنے ادارے، ان سب کا ساتھ دیجئے اور بر وقت اطلاع دے کر اپنا اور اپنی ارد گرد کی جتنی بھی آپ کی کمیونٹی ہے اس کی حفاظت کیجئے، اور اپنا بہترین شہری ہونے کا ثبوت دیجئے۔ اپنے میزبان رانا ظفر فانی کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ پورا پاکستان آباد و شاد رہے، اور اس طرح کے جو گھناؤنی سازش کرنے والے ملک دشمن، عوام دشمن عناصر ہیں، ان کو ہمارے ادارے پکڑیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔